हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। आइए एक बहुत अच्छा पाठ पढ़ेंगे हम आज, जिसका नाम है गिरगिट का सपना। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। यह मोहन राकेश की एक सुंदर कहानी है, जिसमें गिरगिट सपना देखते हुए कभी सांप बनता है और कभी कौवा। कभी वह हवा में मुक्त उड़ाने भरता है, कभी वह पेड़ की टहनी बन जाता है। लेकिन जैसे ही उसका सपना टूटता है, उसे पता चलता है कि यह सब तो उसके मन की कल्पना थी, जो उसके सपनों में प्रकट हो रही थी। तो आइए अपनी कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक गिरगिट था, अच्छा मोटा ताजा, काफ़ी हरे जंगल में रहता था। रहने के लिए घने पेड़ के नीचे अच्छी सी जगह बना रखी थी उसने। खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, आसपास जीव जंतु बहुत मिल जाते थे। फिर भी वह उदास रहता था। उसका ख्याल था कि उसे कुछ और होना चाहिए था, और हर चीज़, हर जीव का अपना एक रंग था, पर उसका अपना कोई रंग नहीं था। थोड़ी देर पहले नीले थे, अब हरे हो गए। हरे से बैंगनी, बैंगनी से कत्थई, कत्थई से शाम। यह भी कोई ज़िंदगी थी? यह कठिन है, इससे बचाव बहुत होता था। हर देखने वाले को धोखा दिया जा सकता था। खतरे के वक्त जान बचाई जा सकती थी। शिकार की सुविधा भी इसी से थी, पर यह भी क्या किसी की अपनी कोई पहचान ही नहीं। सुबह उठे तो कच्चे भुट्टे की तरह पीले, और रात को सोए तो शकरकंद की तरह काले। हर 2 घंटे में खुद अपने लिए अजनबी। अच्छा बच्चों, अब ये सोचकर बताइए गिरगिट किस बात से परेशान था। बच्चों, गिरगिट अपने रंग से परेशान था कि उसका अपना कोई रंग नहीं है। उसे अपने सिवा हर किसी से ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्या यानी कि जलन। पास के बिल में एक सांप था, ऐसा बढ़िया लहरिया था, उसकी खाल पर की देखकर मजा आ जाता था। आसपास के सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाते थे। खौफ खाना यानी कि डरते थे। वह खुद भी उसे देखते ही दुम दबाकर भागता था, या मिट्टी के रंग में मिट्टी होकर पड़ा रहता था। उसका ज्यादातर मन यही करता था कि वह गिरगिट ना होकर सांप होता तो कितना अच्छा था। जब मन आया पेट के बल रेंग लिए, जब मन आया कुंडली मारी और फन उठाकर सीधे हो गए। एक रात जब वह सोया तो उसे ठीक से नींद नहीं आई। 2-4 कीड़े ज्यादा निकल लेने से बदहजमी हो गई थी। बदहजमी यानी कि खाना ना पच पाना। नींद लाने के लिए वे कई तरह से सीधा उल्टा हुआ, पर नींद नहीं आई। आंखों को धोखा देने के लिए उसने रंग भी कई बार बदल लिए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हल्की सी ऊँघ आती, पर फिर वही बेचैनी। आखिर वह पास की झाड़ी में जाकर नींद लाने की एक पत्ती निगल आया। उस पत्ती की सिफारिश उसके एक और गिरगिट दोस्त ने की थी। पत्ती खाने की देरी थी कि उसका सिर भारी होने लगा। लगने लगा कि उसका शरीर जमीन के अंदर धंसता जा रहा है। थोड़ी देर में उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे जिंदा जमीन में गाड़ दिया हो। वह बहुत घबराया। यह उसने क्या किया कि दूसरे गिरगिट के कहने में आकर बेकार वह पत्ती खा ली। अब अगर वह जिंदगी भर जमीन के अंदर ही दफन रहा तो वह अपने को झटक कर बाहर निकलने के लिए जोर लगाने लगा। पहले तो उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, पर फिर लगा कि ऊपर ज़मीन पोली हो गई है और वह बाहर निकल आया। जो ही उसका सिर बाहर निकला और बाहर की हवा अंदर गई, उसने एक और ही अजूबा देखा। उसका सिर गिरगिट के सिर जैसा ना होकर सांप के सिर जैसा था। वह पूरा ज़मीन से बाहर आ गया, पर सांप की तरह बल खाकर चलता हुआ अपने शरीर पर नज़र डाली तो वह लहरिया नज़र आया, जो सांप के बदन पर था। उसने कुंडली मारने की कोशिश की तो कुंडली लग गई। फन उठाना चाहा तो फन उड़ गया। वह हैरान भी हुआ और खुश भी। उसकी कामना पूरी हो गई, वह सांप बन गया था। तो बच्चों, अब ये सोचकर बताइए कि किस बात को लेकर गिरगिट हैरान भी हुआ और खुश भी। बच्चों, गिरगिट यह देखकर हैरान और खुश हुआ कि वह अब सांप बन गया था। उसकी मनोकामना पूरी हो गई थी। सांप बने हुए उसने आसपास के माहौल को देखा। सब चूहे चमगादड़ उससे खौफ खाए हुए थे, यानी कि उससे सब डर रहे थे। यहाँ तक कि सामने के पेड़ पर गिरगिट भी डर के मारे जल्दी जल्दी रंग बदल रहा था। वह रेंगता हुआ उस इलाके से दूसरे इलाके की तरफ बढ़ गया। नीचे से जो पत्थर कांटे चुभे उसकी परवाह नहीं की। नया नया सांप बना था, सो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा रहा था। पर थोड़ी दूर जाते जाते सामने से एक नेवला उसे दबोचने के लिए लपका, तो उसने सतर्क होकर फन उठा लिया। सतर्क होने यानी कि सावधान होना, अर्थात नेवला उसकी ओर बढ़ रहा था उसे निगलने के लिए, तो वो सतर्क हो गया और उसने अपना फन उठा लिया। उस नेवले की शायद पड़ोस के सांप से पुरानी लड़ाई थी। सांप बने गिरगिट का मन हुआ कि वह जल्दी से रंग बदल ले, पर अब रंग कैसे बदल सकता था? अपनी लहरिया खाल की सारी खूबसूरती उस वक्त उसे एक शिकंजे की तरह लगी।
नेवला फुदकता हुआ बहुत पास आ गया था। उसकी आंखें एक चुनौती के सामने चमक रही थी। गिरगिट आखिर था तो गिरगिट ही। वह सामना करने की जगह एक पेड़ के पीछे जा छिपा। उसकी आंखों में नेवले का रंग और आकार बसा था। कितना अच्छा होता अगर वह सांप न बनकर नेवला बन गया होता। अब इस समय ये नेवला सोच रहा था कि काश वो सांप ना होकर इस समय नेवला बन जाता। तभी उसका सिर फिर भारी होने लगा। नीम की पत्ती अपना रंग दिखा रही थी। थोड़ी देर में उसने पाया कि जिसमें हवा भर जाने से वह काफी फूल गया है। ऊपर तो गर्दन निकल आई है और पीछे को झबरेली पूंछ। जब वह अपने को झटक कर आगे बढ़ा तो लहरिया सांप एक नेवले में बदल चुका था। उसने आसपास नजर दौड़ाना शुरू किया। अब उसे कोई सांप नजर आए तो उसे लपक ले, पर सांप वहां कोई था नहीं। कोई सांप निकल कर आए, इसके लिए उसने ऐसे ही उछलना कूदना शुरू किया। कभी झाड़ियों में जाता, कभी बाहर आता, कभी सिर से जमीन को खोदने की कोशिश करता। एक बार जो वह जोर से उछला तो पेड़ की टहनी पर टंग गया। टहनी का कांटा जिसमें ऐसे गड़ गया कि अब उछलते बने न नीचे आते। आखिर जब वह परेशान हो गया तो यह मानने लगा कि क्यों उसने नेवला बनना चाहा। इससे तो अच्छा होता कि पेड़ की टहनी बन गया होता, तब ना रेंगने की जरूरत पड़ती ना उछलने कूदने की। बस अपनी जगह उगे और आराम से हवा में हिल जाए। बच्चों, अब आप सोचकर बताइए, नेवले के रूप में परेशान होकर गिरगिट क्या बनने की सोचने लगा। बच्चों, नेवले के रूप में गिरगिट टहनी बनने की सोचने लगा कि अगर मैं टहनी बन गया होता तो ना मुझे रेंगने की जरूरत पड़ती और ना उछलने कूदने की। अब क्या था, नींद का एक और झोंका आया और उसने पाया कि सचमुच वह नेवला नहीं रहा, पेड़ की टहनी बन गया। उसका मन मस्ती से भर गया। नीचे की जमीन से अब कोई उसे वास्ता नहीं था। वह जिंदगी भर ऊपर ही ऊपर झूलता रह सकता था। उसे यह भी लगा जैसे उसके अंदर कुछ पत्तियां फूटने लगी हो। उसने सोचा कि अगर उसमें फूल भी निकलेगा तो उसका क्या रंग होगा और क्या वह अपनी मर्जी से फूल का रंग बदल सकेगा। पर तभी 2-3 कौवे उस पर आ बैठे। एक ने उस पर बीट कर दी, दूसरे ने उसे चोंच से कुरेदना शुरू कर दिया। उसे बहुत तकलीफ हुई। उसे फिर अपनी गलती के लिए पश्चाताप हुआ। अगर वह टहनी की जगह कौवा बना होता तो कितना अच्छा होता। जब चाहो जिस टहनी पर बैठ जाओ और जब चाहो हवा में उड़ान भरने लगो। यानी कि कल्पनाएं कभी खत्म नहीं होती, जिज्ञासाएं हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा ही हो रहा था। अभी वह सोच ही रहा था कि कौवे उड़ खड़े हुए, पर उसने हैरान होकर देखा कि कौवों के साथ वह भी उसी तरह उड़ खड़ा हुआ है। अब जमीन के साथ साथ आसमान भी उसके नीचे था और वह ऊपर ऊपर उड़ा जा रहा था। उसके पंख बहुत चमकीले थे। जब चाहो उसे झपकाने लगो, जब चाहे सीधे कर लो। उसने आसमान में कई चक्कर लगाए और खूब कांव कांव की, पर तभी नजर पड़ी नीचे कुछ लड़कों पर जो गुलेल हाथ में लिए उसे निशाना बना रहे थे। पास उड़ता हुआ एक कौवा निशाना बनकर नीचे गिर चुका था। उसने डर कर आंखें बंद कर ली। मन ही मन सोचा कि कितना अच्छा होता अगर वह कौवा न बनकर गिरगिट ही बना रहता। पर काफी देर बाद भी गुलेल का पत्थर उसे नहीं लगा तो उसने आंखें खोल ली। वह अपने उसी जगह पर था जहाँ सोया था। पंख वंख अब गायब हो गए थे और वह वही गिरगिट का गिरगिट था। वही चूहे चमगादड़ आसपास मंडरा रहे थे और सांप अपने बिल से बाहर आ रहा था। उसने जल्दी से रंग बदला और दौड़कर उस गिरगिट की तलाश में हो लिया जिसने उसे नींद की पत्ती खाने की सलाह दी थी। मन में शुक्र भी मनाया कि अच्छा है वह गिरगिट की जगह और कुछ नहीं हुआ, वरना कैसे उस गलत सलाह देने वाले गिरगिट को गिरगिटी भाषा में मजा छका पाता। तो बच्चों, ये कहानी लिखी गई है मोहन राकेश द्वारा। आइए उनके विषय में भी जान लेते हैं। मोहन राकेश का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में 8 जनवरी 1925 को हुआ था। वे नई कहानियों के प्रमुख कथाकार माने गए। वे कथा पत्रिका सारिका के संपादक रहे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजवंश, आधे अधूरे जो नाटक है, अंधेरे बंद कमरे, अंतरताल ये उपन्यास है और मोहन राकेश की संपूर्ण कहानियां। 3 जनवरी 1972 को नई दिल्ली में उनका निधन हो गया। तो बच्चों, ये कहानी हमें यह सीख देती है कि हम जो हैं हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता किसके जीवन में कितनी समस्याएं होती हैं। आप किसी के जीवन की समस्याओं को नहीं जान सकते जब तक आप उसके जीवन में प्रवेश ना कर जाएं। इसलिए अच्छा है अपनी ज़िंदगी को मज़े से जिए, खुशी से जिए। उम्मीद करती हूँ बच्चों ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।